सीधे सिलकियारा चलते हैं जहां पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर अब हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, जनरल वीके सिंह भी पहुंच गए हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अदिति, अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पे एम्बुलेंसेज जो हैं वो स्टैंड बाय पे रखी गई हैं। तकरीबन 31 एम्बुलेंसेज हैं जिन्हें स्टैंड बाय पे रखा गया है। यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं स्टैंड बाय पे। सर, किस तरह की पिछले एक दिन से तैयारियाँ जो हैं वो लगातार चल रही हैं जहाँ तक मेडिकल इमरजेंसी का स्टैंड बाय है, तो क्या क्या स्टैंड बाय पे रखा हुआ है और साथ में क्या बोला जा रहा है कि कितना समय लगेगा? मैं अभी समय का तो कुछ हमें अपडेट करा नहीं है, हमें स्टैंड बाय पर रखा गया है। बाकी हमारी एम्बुलेंस पूरी वेल इक्विप्ड है। अगर किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है उसको हैंडल करने के लिए पूरा हमारा स्टाफ पैरामेडिक जो है पूरा उसके लिए ट्रेंड है। और जैसे कुछ होगा तो उनको हम लोग कितनी एम्बुलेंसेज हैं? टोटल मैम 31 एम्बुलेंसेज जो है वो कैंप 108 की है और 10 एम्बुलेंसेज कहाँ लेके जाएंगे इन लोगों को? मैम फिलहाल तो जैसे माननीय चिकित्सा अधिकारी निर्देश होंगे उसके अनुसार उनको शिफ्ट करा जाएगा पेशेंट को। तो यहाँ पे आदित्य, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे मेरे पीछे ही मुख्यमंत्री धामी साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो यहीं पर लैंड किए थे और इसके बाद वो जो है वो आगे गए थे जहाँ पर ये टनल जो है कोलैप्स हुई है। ये 31 आप यहाँ पर देख पा रही हैं कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो खड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करूं कि जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि क्योंकि चैलेंजेस इतने हैं, क्योंकि ये जो एरिया है आदित्य, अगर ये क्या आप देख पा रही होंगी कि किस तरह का ये एरिया है, ये वो एरिया है, ये सेंटर का जो 4 धाम का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था सिलकियारा को दंदला गांव उत्तराखंड में जोड़ने का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने का, ये वो सड़क है जो ये जोड़ती थी और आगे जाके जो टनल है उसके ऊपर ये काम चल रहा था। इस टनल के ऊपर 4.5 किलोमीटर का काम ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन नवंबर 12 को जब ये टनल जो है कोलैप्स हुआ तो वहाँ पर कई मजदूर जो हैं वो वहाँ पर जो हैं वो फंस गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पर वो ये लोग फंसे वो लगभग 8.5 मीटर हाई केव बनी और साथ में 2 किलोमीटर लंबा वो केव जो है वो बताया जाता है और वहाँ पर रोशनी भी है और पानी भी है। हम यहाँ से कुछ लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अदिति सर, आप बताइए, ये जो एरिया है, आगे आ जाएं थोड़ा, यहाँ पे क्योंकि 10-12 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं? अभी तो इस संबंध में सारे शासन प्रशासन लगे हुए हैं। हाँ, धामी साहब यहाँ से गए तो क्या बोल के गए? धामी साहब ने कहा कि हो सकता है ये अंतिम रेस्क्यू हो आज और इसमें जो है हमें सफलता मिल जाएगी। हाँ, तो यही उन्होंने कहा। इससे पहले वीके सिंह जी गए और फिर वही वहाँ लगे हुए हैं, अपने उसमें मिशन में लगे हुए हैं। सभी अपने ओर से लगे हुए हैं। देवभूमि के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कर रहे हैं मैडम जी। यहाँ पे एक्चुअली जो है ये 12 तारीख मैंने 12 तारीख सुबह के टाइम पे रात को हुआ था ये। तो 12 तारीख को 3-4 दिन तक तो कोई पता नहीं लगा। 3-4 दिन तक लोकल लोगों को यही मालूम रहा। तो लोकल लोगों ने वीडियो अपने मोबाइल वगैरह से इसको हाईलाइट किया है, वीडियो वगैरह डाल करके कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उसके बाद तब प्रशासन इसके बाद जागा। हाँ। तो लोकल लोग कह रहे हैं कि जो शुरुआती दिन थे वहां तब ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो है अब आदित्य हाल ये है कि खुद प्रधानमंत्री जो है लगातार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। पूरा जो अगर हम कहें कि पूरा जो सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया है या एडमिनिस्ट्रेशन का पैराफर्नेलिया है, पूरे टॉप गियर में इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुश किया हुआ है। एनडीएमए की अगर हम बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो इसको देख रही है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और वीके सिंह यहाँ पर आए हुए हैं, एनडीआरएफ की चीफ यहाँ पर आए हुए हैं, बीआरओ के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस स्तर पर जो है ये काम चल रहा है कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए। टाइमलाइन फिलहाल कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि चैलेंजेस इस एरिया के अलग होते हैं, पहाड़ों के चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे बोला जा रहा है कि 6 से 7 घंटे अभी और लग सकते हैं इन मजदूरों को बाहर
लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के लिए पूरा जो एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो एक इमरजेंसी है वो पूरी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। पुलिस जो है उसने छोटी छोटी गलियों में भी बंद की हुई है ताकि जो जब एम्बुलेंस की मूवमेंट हो तब कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तब इकट्ठे इन लोगों को निकाला जाएगा। जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है, क्योंकि अगर जो वर्कर्स जिनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं होगी उन्हें ऋषिकेश के एम्स भी भेजा जा सकता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना होगा अदिति कि वो 12 दिन से टनल के अंदर है। अंदर टनल का तापमान, बाहर का तापमान डिफरेंट है, उन्हें क्या क्या खाना मिला। हालांकि जब हमने इस मामले में साइकाइट्रिस्ट से बात की थी तो उनका कहना था कि ये मजदूर आम लोग नहीं है, ये फाइटर्स हैं, क्योंकि वो इस तरह की टेरेन में काम करते हैं। लेकिन बावजूद इसके 12 दिन से उन्होंने सनलाइट नहीं देखी है, वो ट्रैप्ड हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसको उनको चेक करने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम्स भी जो हैं वो बिठाई गई हैं। तो जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक इमरजेंसी मोड को स्विच ऑन किया हुआ है ताकि कोई आगे दिक्कत ना आए। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। लोगों से जो बातचीत हुई है सबको ही ये चिंता है नीता इस वक्त कि जल्द से जल्द ये मजदूर बाहर आएं, और इसीलिए पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि अब ये वक्त जो है इंतज़ार का ख़त्म हो और ये मजदूर बाहर निकाले जाएं। शुक्रिया नीता।